शिव का संकल्प जहां से ब्रह्मा विष्णु और लोकों की उत्पत्ति हुई। ना कोई वेद था, ना कोई देव, ना कोई आकाश, ना कोई पृथ्वी, ना जल, ना वायु, ना अग्नि, केवल शिव का एक अदृश्य विचार। और वहीं से प्रारंभ हुआ सृष्टि का विराट खेल। ब्रह्मा जी कहते हैं शिव के संकल्प से ही उत्पन्न हुई त्रिमूर्ति। ब्रह्मा निर्माण की शक्ति, विष्णु पालन की चेतना, महेश संहार और पुनर्जन्म का विधान। लेकिन सोचो, जब ये तीनों ही शिव से उत्पन्न है तो क्या शिव केवल एक देवता है? नहीं, वे देवों के भी देव, आदि तत्व पर ब्रह्म है। वे न केवल त्रिगुणों के स्रोत हैं बल्कि त्रिगुणों से भी परे है। शिव कोई रूप नहीं, शिव वह चेतना है जिससे सभी रूप जन्मते हैं। जिसने खुद को जीत लिया उसी ने सृष्टि रच दी। शिव की यह आत्मस्थित अवस्था इतनी प्रबल थी कि उसके केवल संकल्प मात्र से सृष्टन हो गया। उनकी न इच्छा थी न प्रयास, केवल मौन संकल्प से संपूर्ण ब्रह्मांड खिल उठा। यही है शिव की महिमा। वो करते नहीं, बस होते हैं। उनका होना ही सृष्टि को गति देता है। शिव हमें सिखाते हैं कि सृजन किसी बाहरी साधन से नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता और मौन संकल्प से होता है। जब मन स्थिर होता है और आत्मा मौन होती है, वहीं से विचार नहीं दिशा जन्म लेती है और वही दिशा जीवन को अर्थ देती है। जब त्रिदेव भी भ्रम में पड़ गए और शिव ने उन्हें उनका स्थान दिखाया। सोच के देखो, जब ब्रह्मा और विष्णु ही आपस में उलझ जाएं कि कौन श्रेष्ठ है, कौन सृष्टि का आधार है, और तब प्रकट हुए शिव एक अग्नि स्तंभ के रूप में, जो आदि भी है अंत भी है और दोनों से परे भी। ना ब्रह्मा ने शुरुआत देखी, ना विष्णु ने अंत पाया, और तब समझ आया वो शिव है और हम सब उन्हीं से हैं। जब ब्रह्मा ने अहंकार में कहा मैं सृष्टि करता हूं, जब विष्णु ने शांति से कहा मैं सबका पालन करता हूं, तब शिव ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस स्वयं को प्रकाश में प्रकट किया, एक ऐसे असीम अग्नि स्तंभ के रूप में जिसकी ऊंचाई और गहराई को कोई भी न समझ सका। ब्रह्मा ऊपर उड़ते गए, विष्णु नीचे जाते रहे, लेकिन दोनों थक कर रुक गए, क्योंकि वो जिस चेतना को मापना चाहते थे वो शिव की चेतना थी, जो माप से परे है। जिसे तू मापना चाहे उस पर तेरा अधिकार नहीं। शिव को जानने का एक ही तरीका है, अहंकार को त्याग दो। जिस दिन तू मैं छोड़ देगा उसी दिन शिव को जान पाएगा।